हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथ और हमने शुरू किया है चैप्टर 1 जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस रैशनल नंबर्स चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करेंगे। बिना किसी देरी से सीधा मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड फर्स्ट पार्ट इज -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन कहता है कि आप एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज को यूज करो और इनकी वैल्यू सॉल्व करो, कैलकुलेट करो। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में सीखा होगा। मैंने जो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट की वीडियो है उसका लिंक नीचे दिया है। जिस बच्चे ने अभी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है, पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैंने बहुत सी प्रॉपर्टीज सिखाई हैं। वही प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे काम आएंगी। ठीक है, तो हमने सीखा था कि रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वगैरह। हमें उन प्रॉपर्टीज को यूज करना है और इसे सॉल्व करना है। देखो, छोटी क्लासेस में भी आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन तब हम क्या करते थे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीधा बॉड मास अप्लाई करते थे। यहाँ हम बॉड मास के रूल भी अप्लाई करेंगे, पर साथ साथ हम रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को भी यूज करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, बस आप ध्यान से देखते जाओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन है इसको एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस सारे के सारे नंबर्स को एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6 लिख लिया मैंने ऐसा कैसा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर मैं ये जो दो नंबर्स हैं इनको ध्यान से देखूं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बॉड मास के हिसाब से चलें, बॉड मास आपको याद दिला दो एक बार फिर से। बॉड मास कहता है कि B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो हम इस तरह से चलते हैं। पहले B मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ वाले सॉल्व करो, फिर डिवाइड वाले, फिर मल्टीप्लाई वाले। तो यहाँ पे अगर हम बॉड मास अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई तो ये दोनों और ये दोनों नंबर हो रहे हैं, इसका मतलब है इनका हम ग्रुप बना लेते हैं, इनका भी ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ये अंडरलाइन कर रही हूँ, आपको अंडरलाइन नहीं करना है, बस अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब देखो ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बॉड मास के हिसाब से हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब हम ऐसा करें अगर कि ये जो नंबर है -2/3, इसको यहां मैं लिखूं एज इट इज, और 3/5 को, ये जो दो नंबर हैं इनको भी आगे लिख दूं, -3/5 इंटू 1/6, और ये जो 5/2 बीच में है, ये 5/2 दिख रहा है आपको। ठीक है, ये मैं आपको मार्क करके बताती हूँ। ये जो ये है प्लस 5/2, इसको मैं उठा के इनके पीछे लिख दूं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, यहां पे आ गया 5/2। ठीक है, तो क्या इसको पीछे लाने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने सीखा था कि अगर हमारे पास तीन रैशनल नंबर्स हो, मान लो एक है A, एक है B और एक है C, अगर मैं B और C का ग्रुप बना लूं और फिर उसके आंसर को A से ऐड करूं, या फिर मैं A और B का ग्रुप बना लूं और इनके आंसर को C से ऐड करूं, तो आंसर तो सेम ही रहता है दोनों का। ठीक है, हमने सीखा था ना ये। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, याद है आपको? आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को ध्यान से देखना है ताकि आपको ये प्रॉपर्टीज एकदम टिप्स पे हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आई बात समझ? हमने उस प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना है, लिख दिया मैंने नाम। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा कंप्लीट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम वापस अब इसको ध्यान से देखें तो इन दोनों नंबर्स में हम इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। ठीक है, यहां ध्यान दो सिर्फ।
ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा तो 3/5 जो है वो यहाँ भी है, मतलब 3/5 माइनस 2/3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 3/5 1/6 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों में 3/5 तो कॉमन है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम 3/5 को कॉमन यहाँ पे इकट्ठा लिख सकते हैं। 3/5 लिखा, एक ब्रैकेट शुरू कर दी, इन दोनों का 3/5 मैंने कॉमन ले लिया। जब इसमें से 3/5 बाहर लिया, ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये देखो ये 3/5 है, इसको मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया ब्रैकेट के, तो यहाँ पे क्या बच गया, -2/3। तो ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगी यहाँ पे -2/3, ठीक है। और इसमें से ये जो माइनस है ये भी यहाँ रह गया, और 1/6 रह गया यहाँ पे, ठीक है। इस स्टेप को वापस ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इन दोनों के पेयर में से 3/5 कॉमन ले लिया, यहां बच गया -2/3 और यहां पे -1/6, ठीक है। और +5/2 को अभी मैंने कुछ नहीं किया, इसको साथ साथ वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब आप बताओ मुझे कि ये एक प्रॉपर्टी बन गई। कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, ये बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मुझे उस प्रॉपर्टी का यहां पे नाम लिखना है, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, मैम एक बार याद दिला दो, वापस से हम भूल गए। तो लो बेटा, यहां हम वापस सीख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास इस तरह से दो नंबर्स हों, जैसे एक नंबर है ए जो है वो बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ए जो है वो सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए सी से भी। तो हम इसे ए को कॉमन लेके a इंटू बी प्लस सी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको अगर उल्टा पढ़े, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज कर ली कि यहाँ पे ये कॉमन था, हमने इसको बाहर लिख दिया, तो अंदर जो है ये और ये रह गए, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करें, अब इसे सिंपल सॉल्व करेंगे। देखो पहले 3/5 तो एज इट इज रह गया। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे 3 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 और 6 का एलसीएम लेना आपको आता है, मैं यहाँ पे लेके दिखाती हूँ आपको। देखो ये है 3 और ये है 6, इनका एलसीएम लेते हैं हम। ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये नहीं होगा, 2 3 जा, अब नाउ 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, तो एलसीएम क्या बन गया, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, तो 6 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो मुझे इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना है, यहाँ पे लिख देना है 6, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हम ऐसे क्वेश्चंस को, जो ये नंबर होते हैं ना, इस तरह के रैशनल नंबर, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखना, ये बार बार आपको 8 में काम आएगा, इसलिए आप यहीं पे सीख लो। पहले हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ देखो 3 कितने जा 6 होता है, मतलब हमें 6 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 2 जा 6 होता है, वो जो 2 आया उस 2 को ऊपर इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब -4। वापस देखना एक बार, हम क्या करेंगे, 3 कितने जा 6 होता है, 3 2 जा 6, उस 2 को इस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा, तो विल गेट -4, ठीक है। तो यहां लिख दिया मैंने -4। इसी तरह से 6 कितने जा 6 होता है, 6 1 जा, अब उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, सो यू विल राइट हियर -1। अब यहां पे हमने +5/2 लिख देना है, ठीक है। अब अगेन इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम विल राइट 3/5। अब इनको जब सॉल्व करेंगे, दोनों नंबर माइनस के हों तो वो क्या बन जाता है, प्लस, तो विल गेट -5/6, ठीक है। ये समझ आ गया ना, 4 और 1 ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का लगेगा और नीचे 6 रह गया। इस 5/2 को अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब यहां देखो, क्योंकि जब हमारे पास दो इस तरह के नंबर्स हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, तो हम इन ऊपर वाले नंबरों को नीचे वाले नंबर्स के साथ काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे
इस और इस नंबर को काट सकती हूँ। कैसे? हम यहाँ लिख सकते हैं 3 1 3 एंड 3 2 6, 5 1 5 एंड 5 1 5। अब ये जो नंबर है 1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बन जाएगा हमारा -1 और 2 1 2 और +5/2। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब आगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि एलसीएम तो 2 ही है, यहां भी 2 यहां भी 2, तो इट विल रिमेन -1 एंड दिस विल बिकम +5। ऊपर वाले नंबर ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। -1 +5, एक नंबर माइनस का हो एक प्लस का हो तो हमेशा उसे हम माइनस करते हैं और साइन लगाते हैं बड़े नंबर का। तो आंसर आ गया ऊपर 4 और नीचे 2। ठीक है, 4/2। अब ये 4/2 तो कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान से यहां सुन लेना कि अगर कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, मैम हम तो इसे सीधा बॉड मास लगा के भी सॉल्व कर सकते थे तब भी आंसर ये आएगा। तो आप ध्यान से सुनो कि अगर आप इनको बॉड मास से भी सॉल्व करते तब भी आंसर आपका यही आता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा है कि आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है, इसलिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज ही यूज करके सॉल्व करना है और जो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं साथ साथ में मेंशन भी करना है। ठीक है, आगे बात समझ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट समझाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी के लिए होमवर्क ये है कि आप सब इस तरह से एक वाइट चार्ट लेंगे और जितनी प्रॉपर्टीज हैं इस चैप्टर की, 8 प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी उस चार्ट में या उस पेपर में सुंदर तरीके से लिखेंगे और वो चार्ट अपने सामने रखेंगे ताकि आपको आते जाते वो दिखती रहे और आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जाए 1-2 दिन में कि क्या प्रॉपर्टीज है, ताकि आपको चैप्टर एकदम आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि एज आई ऑलवेज से, इन ऑर्डर टू लर्न मैथमेटिक्स यू हैव टू प्रैक्टिस इट। आपको प्रैक्टिस के बिना मैथ्स नहीं आएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छे से समझते जाएंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी सिंपल लगना शुरू हो जाएंगी। तो मेक श्योर कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। और आगे वाले क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक बार याद दिला दूं, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अब सीखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अगर इस पार्ट को भी आप ध्यान से देखो तो हम देखेंगे यहां पर बॉड मास के हिसाब से ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होने चाहिए, ये भी मल्टीप्लाई होने चाहिए और ये भी मल्टीप्लाई होने चाहिए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। फिर हम इनके आंसर्स को प्लस माइनस करेंगे। लेकिन अब हम सॉल्व क्या करें? सॉल्व हम ऐसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम एज इट इज इस क्वेश्चन को यहां लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एज इट इज यहां लिखती हूं, 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। लिख लिया मैंने ऐसे। अब क्या करूंगी मैं, हम देखेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कुछ नंबर कॉमन तो नहीं है इनके बीच में। यहाँ देखो, ये जो नंबर है और ये जो दोनों हैं इनमें 2/5 कॉमन दिख रहा है ना। 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ। यहाँ देखो, इन दोनों को देखो और इन दोनों को, 2/5 इधर भी है और इधर भी है। तो मैं ऐसा करती हूँ, इनका एकदम पेयर बना लेती हूँ, ग्रुप बना लेती हूँ। तो इस नंबर को ऐसे ही लिखा मैंने, 2/5 इंटू -3/7। ठीक है, ये उठ के आगे आ जाएगा, प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, और ये दोनों के दोनों उठ के पीछे चले जाएंगे, -1/6 इंटू 3/2। ठीक है, ये बात समझ आई। हमने क्या किया, ये जो बीच में नंबर था ना ये वाला, इसको शिफ्ट कर दिया यहां
और जिनके पास कुछ कॉमन था उनको इकट्ठा कर दिया। ये देखो 2/5 यहां भी है, 2/5 यहां भी है। यहां बात समझ आई? ठीक है, इसको पीछे ही रहने देते हैं। अब हमने यहां पे एक प्रॉपर्टी लगाई। क्या प्रॉपर्टी लगाई? बोलो बोलो। हमने लगाई यहां पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है मैम, एक बार फिर से बता दो, हमें अच्छे से समझ आ जाए ताकि। तो लो जी भाई, यहाँ पे हम वापस सीखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं a प्लस बी करूं या b प्लस a करूं तो आंसर तो सेम रहता है। यानी कि जैसे मेरे पास नंबर है 2 + 3, अगर मैं 2 + 3 करूं तब भी मेरा आंसर 5 आएगा, और अगर मैं 3 + 2 करूं तब भी 5 आएगा। मतलब अगर हम इन नंबर्स को एक दूसरे की जगह प्लेस कर दें तो आंसर सेम ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे यही किया ना कि हमने इसको उठा के पीछे लिखा, इसको आगे लिखा, तो आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ क्या प्रॉपर्टी यूज हुई हमारी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने हर स्टेप में जहां भी कोई प्रॉपर्टी यूज की उसका नाम मेंशन करना है। ठीक है, अब आगे वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो नंबर है 2/5, 2/5 ये तो कॉमन है। 2/5 को कॉमन लिख लिया। 2/5 के पीछे यहाँ पे -3/7 था, वो तो अंदर ब्रैकेट के रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया? +1/14। ठीक है, और ये जो पीछे था -1/6 इंटू 3/2, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अभी मैंने इसको नहीं छेड़ा है, आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अब हम क्या करें, हम इसको आगे करते हैं सॉल्व। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 2/5 है ये एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट के अंदर हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा? 14। ठीक है, आपको इनका एलसीएम लेना है 7 और 14 का। अब देखो 7 कितने ज़ा 14 होता है? 7 2 ज़ा 14 होता है। अब उस 2 को हमें ऊपर वाले नंबर यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा 6, तो यहां बन जाएगा -6, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन भी है साथ में। वापस देखो 7 2 ज़ा 14 होता है, उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो विल गेट -6 प्लस 14 1 ज़ा 14, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, तो ये इस तरह वाले नंबर आपको सॉल्व करने आने चाहिए। प्लस माइनस कैसे करते हैं, यहां पे क्या होगा, अगर हम चाहें तो इनको यहां पे कट कर सकते हैं। देखो ऐसे कट हो सकता है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो नाउ इट विल बिकम 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, ये बन गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 2/5, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? -6 + 1। एक नंबर माइनस का हो, एक नंबर प्लस का हो, तो हमेशा हम करेंगे उन्हें माइनस, और साइन बड़े का लगाएंगे। नीचे रह जाएगा 14, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब क्या करेंगे हम, अब हम इसे चाहें तो देखो यहाँ पे ये और ये नंबर कट हो सकते हैं ना। कैसे? 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो ऊपर वाले नंबर नीचे वाले नंबर के साथ कट हो सकते हैं, तो हमने काट दिए। अब क्या बच गया यहाँ पे? यहाँ बच गया 1 इंटू -1 -1 एंड 1 इंटू 7 7 -1/4। ठीक है, यहां तक आ रही है आपको समझ? अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व होंगे, इसके लिए सबसे पहले मुझे 7 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लेके दिखाती हूँ आपको इसका। देखो ये लिखा मैंने 7 और ये 4। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द एलसीएम। 2 7 को एज इट इज रहने देंगे। 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2। अब ये 7 से ही डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा एंड 1 1 ज़ा। तो एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। ये नंबर आ गया एलसीएम। ठीक है, तो हम इस एलसीएम को यहां लिख देंगे। 28 हमने यहां लिख दिया। अब आगे क्या करना है ये मैं वापस आपको डिटेल में बताती हूँ। देखो ये है 28 और यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 7। 7 कितने ज़ा 28 होता है बताओ? 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें
फोर के साथ 7 4 ज़ा 28 होता है। अब उस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 के साथ, तो क्या बन जाएगा, 4 इंटू -1 इज -4, ठीक है। 7 4 ज़ा 28 एंड 4 1 ज़ा 4। नाउ यहाँ पे क्या होगा, एक तो माइनस का साइन आएगा। 4 कितने ज़ा 28 होता है, 4 7 ज़ा, एंड 7 1 ज़ा 7, तो इस तरह से ये आ गया आंसर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हमारे पास दोनों नंबर नेगेटिव हों तो हमें उन दोनों को प्लस करना पड़ता है, यानी कि 7 और 4 को प्लस करेंगे, तो आंसर इज 11। लेकिन साइन किसका आता है, बड़े नंबर का, तो बड़े का तो नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पे -11 आ जाएगा आंसर, और नीचे वाला नंबर एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे सॉल्व किया, ये आ गया हमारा आंसर। सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा सॉल्व। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पहले समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और कहा है इनके एडिटिव इनवर्स लिखिए। तो पहले सीखते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एडिटिव इनवर्स अच्छे से सिखाया है। एक बार वापस से यहाँ पे मैं याद दिला दूं कि जिसने अभी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है और आप मेरे चैनल में नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और उस वीडियो को ज़रूर देखो ताकि आपको चैप्टर ईजिली समझ आ जाए, ठीक है। तो वापस मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कि एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसा कोई नंबर, जैसे ये नंबर है ना 2/8, कोई ऐसा नंबर जिसको मैं इसमें ऐड करूं तो आंसर 0 आ जाए। जैसे ये 2/8 है, ठीक है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं -2/8, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो क्या आएगा आंसर, ये 2/8 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस -2/8 बन जाएगा, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बन जाएगा ये 0 के बराबर। तो इन शॉर्ट हम क्या करते हैं एडिटिव इनवर्स में, जो भी नंबर दिया हो हम उसका साइन उल्टा कर देते हैं। ये पॉजिटिव था तो जो नेगेटिव नंबर होगा ना -2/8 वो होगा इसका एडिटिव इनवर्स। जैसे एक और एग्जांपल लो, अगर मेरे पास नंबर है 3, अगर मैं आपको पूछूं बताओ इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप कहेंगे मैम बिल्कुल सिंपल -3, क्योंकि अगर हम 3 में -3 को ऐड करेंगे तो विल गेट 0, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे सारे के सारे एडिटिव इनवर्स लिखते जाएंगे। हमें क्या लिखना है, हम लिखेंगे कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ, जो भी नंबर दिया है उसको यहां लिखा, इज इक्वल टू के बाद इस नंबर को ही लिखना है, बस इसका साइन पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे, बस आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है -5/9, ठीक है। तो अगेन इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका आंसर द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज लिखो या इक्वल टू लिखो, एक ही बात है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने दोनों लिख के बता दिया। इज क्या आएगा बताइए, 5/9, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसका उल्टा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो इसका बन गया 5/9, ठीक है। इतना सा करना है आपने। नेक्स्ट अगला पार्ट, थर्ड पार्ट हमारा है -6/5, ठीक है। अब इस पार्ट में ध्यान से देखना, जब हम इसका आंसर लिखेंगे ना तो पहले हम लिखेंगे आंसर द एडिटिव इनवर्स ऑफ, यहां देखो ये जो -6/-5 है ना, अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जिसमें ऊपर नीचे दोनों के पास माइनस हो तो असली में ये माइनस माइनस कट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा, जो -6/-5 है ना, ये बन जाएगा 6/5, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि असली नंबर ये 6/5 ही है। तो हमें 6/5 का एडिटिव इनवर्स अब ढूंढना है। तो 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -6/5, ठीक है। क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बन गया 6/5। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ गया, ये बात समझ आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
नेक्स्ट पार्ट हमारा है फोर्थ पार्ट इज 2/-9, ठीक है। हम लिखेंगे आंसर इसका द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9। ये जो 2/-9 है ना, कभी भी किसी नंबर के नीचे माइनस हो तो वो माइनस ऊपर चला जाता है, यानी कि ये नंबर असली में क्या है, -2/9। ये ऐसा नंबर है। तो अब इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा +2/9, ठीक है। इस बात को वापस समझो, ये जो माइनस है ना, ये माइनस चला जाएगा ऊपर, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। कभी भी किसी नंबर के नीचे माइनस हो ना, हम उसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये नंबर अब ये बन गया। अब ये एक नेगेटिव नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, पॉजिटिव वाला। तो आंसर आ गया 2/9, सिंपल। अब इसका लास्ट पार्ट हमारा है 19/-6, ठीक है। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका आंसर द एडिटिव इनवर्स ऑफ -19/-6। इसमें भी इसकी तरह हम पहले माइनस को ऊपर लिख लेते हैं, और अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, +19/6, ठीक है। ये समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल सा है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी इसके साथ फिनिश। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रॉपर से क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, और नेक्स्ट अपने लेक्चर में मैं आपके डाउट को ज़रूर कंसिडर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मिलते हैं हम एक नई वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके क्वेश्चन जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे सॉल्व करेंगे। लेकिन आप अभी तब तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।